ठीक है जाओ। माल भाई सुनो, अब हमें और तुम्हें करना क्या है? क्या करेगा? हे ईश्वर क्या सुन रहा और सरहद के दरमियान, हे ईश्वर क्या सुन रहा सरहद के दरमियान, और महाराज पत्थर हुए और दगा करे महाराज। मालबानी सुनो, आज तुम्हें एक सच्चे सिपाही का फर्ज निभाना है और हमें एक सच्चे सेना नायक का फर्ज निभाना है। इसलिए हम दोनों को करना क्या है? क्या करना साहब? कि फर्ज सेना पत का मुझे और अब तो निभाना चाहिए। अब हमें फौरन अपना भेष साधु का बनाना चाहिए और साधु का भेष बनाकर हमें राज दरबार चलना चाहिए और मौका देखकर हमें रानी माँ को उस कैद खाने से छुड़ाना चाहिए। और हमारे साथ हम दोनों फौरन साधु का भेष बनाकर राज दरबार चलते हैं। और जय महाकाल, जय महाकाल, शैतानों के शहंशाह महाकाल तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो।
इंसान को भगवान ने, इंसान को भगवान ने और अघोरी को शैतान ने पैदा किया। ये रहा इस मुल्क का अघोरी तांत्रिक त्रिकाल लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये अघोरी। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। शमशान घाट पर शमशान जब 1000 मुर्दों को जलाकर उनकी राख इकट्ठा की गई, उसमें छिपकली का खून मिलाया गया, मगरमच्छ की खाल से उसे ढक दिया गया। सांप और बिच्छू के डंक लगाकर एक पुतला तैयार किया गया, जिसका नाम पड़ा अघोरी। अघोरी त्रिकाल। संसार में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान हैं, इनका सबका अंत होगा। सभी मरेंगे, सभी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। वो इसलिए कि हमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। ना अस्त्र से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये त्रिकाल नहीं मारा जाएगा। ये त्रिकाल मरेगा, ये त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ महाकाल के दिए हुए तिलस्मी खंजर से। और वो खंजर इस वक्त हमारे पास है। ये रहा, ये रहा। ये रहा वो तिलस्मी खंजर जिससे इस त्रिकाल की मृत्यु होगी। ये खंजर अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो समझ लो कि ये त्रिकाल मारा गया। हमें ये आभास हुआ है कि इस खंजर के बारे में कुछ लोगों को जानकारी हो गई है। इसीलिए इस खंजर को छुपाने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। हमने अपनी तंत्र विद्या द्वारा एक 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या तैयार किया है, जिसका नाम है महामाया। हम इस तिलस्मी खंजर को उस महामाया के हवाले कर देंगे, और ये खंजर देने के बाद उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को हम अपने पास, अपने साथ इस गुफा में नहीं रखेंगे। उसके रहने के लिए हमने अपने तंत्र विद्या द्वारा एक छोटा सा नगर बसाया है, जिसका नाम है जादुई जंजाल। हम उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को जादुई जंजाल की मलका बना देंगे, और वो 16 वर्ष की कन्या वो 16 वर्ष की कन्या जब जादुई जंजाल में अपने कदम रखेगी, वो 16 वर्ष की लड़की एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाएगी। इतनी बुढ़िया जो देखने में 100-200 साल पुरानी नजर आएगी। और ये शर्त होगी कि जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, जब कोई
जादुई जंजाल जाएगा, उस जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा और तभी ये त्रिकाल मारा जाएगा। पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पता किसी को मालूम नहीं हमने उस जादुई जंजाल को कहां पर बसाया है। पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, अगर चला भी गया तो जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा, जब शादी नहीं रचाएगा तो खंजर नहीं पाएगा, जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा। मैं उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या को अपने पास से बुलाऊंगा ताकि यह खंजर उसके हवाले कर सकूं। जय महाकाल, जय महाकाल। भेज दे उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या को जिसे हमने अपनी शक्ति द्वारा बनाया है। जय महाकाल। ओम ह्रीं क्लीं कामुच्छाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम ये रही वो 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया। कहिए। हमने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। वो किस लिए? तुम हमारी एक अमानत अपने पास रखोगे। यह तिलस्मी खंजर आज से तुम्हारे पास रहेगा। मेरे पास? और हाँ महामाया, इस खंजर को लेने के बाद तुम हमारे साथ हमारे पास इस गुफा में नहीं रहोगी। क्या? हाँ, हमने तुम्हारे रहने के लिए एक छोटा सा नगर बसाया है जिसका नाम है जादुई जंजाल। तुम उस जादुई जंजाल की मलका बनकर रहोगी और जैसे ही तुम अपने कदम जादुई जंजाल में रखोगी तुम अपने इस रूप में नहीं रहोगी, तुम एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाओगी। नहीं त्रिकाल दो, नहीं त्रिकाल दो, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गजब रे गजब। लड़की तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। तू फिर से एक नौजवान खूबसूरत लड़की बन जाएगी। लेकिन तब जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा तुझसे विवाह रचाएगा और उसी वक्त तू अपने असली रूप में आ जाएगी और उसी वक्त यह खंजर वो इंसान हासिल कर पाएगा। तो जाओ जाओ महामाया, जादुई जंजाल में तुम अपना वास करो। जय महाकाल, जय महाकाल।
जय महाकाल। इस त्रिकाल की तमन्ना, इस त्रिकाल की आमिष है, इस पृथ्वी पर राज करना, इस संसार को अपनी मुट्ठी में रखना, इस दुनिया का भगवान बनना, जिसके लिए हमें आवश्यकता है नागमणि की, जो इच्छाधारी नाग नागन के पास है। उस मणि को हासिल करने के लिए हम अपने सैकड़ों शिष्यों को, सैकड़ों सपेरों को मुल्क उज्जैन भेजा कि जाओ इच्छाधारी नाग नागन की चोरी को पकड़ कर लाओ, ताकि उस मणि को हासिल करके, उस मणि को आने वाली शरद पूर्णिमा को उस मणि को सिद्ध करके हम त्रिकाल से लेकिन वो शमशान घाट के मुर्दे, हमारे भेजे हुए सपेरे अभी तक इच्छाधारी नाग नागन के जोड़ी को पकड़कर वापस नहीं आए हैं। ऐ महाकाल, जहां भी हो हमारे वो सपेरे जो इच्छाधारी नाग नागन के जोड़ी को पकड़ने के लिए गए हैं, उन्हें सिवा हमारी गुफा तक भेजो। जय महाकाल, जय महाकाल। आओ मेरे सपेरों, आओ आओ। गजब रे गजब। अरे शमशान घाट के मर्दों आ गए। ये बताओ, इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ कर लाए हो या खाली हाथ चले आए हो? पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे गजब रे गजब। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाओ लाओ इसी वक्त उस मणि को हासिल करके इसी शरद पूर्णिमा को उस मणि को हम सिद्ध करेंगे। जय महाकाल। अब हम इनसे वो मणि हासिल करेंगे, उस मणि को इसी शरद पूर्णिमा को सिद्ध करके हम त्रिकाल। का गुरुदेव, इनका पकड़े में बहुत मेहनत की, बीन बजावत पसियाना निकल आवा गुरुदेव। क्या निकल गया? पसियाना निकल आवा, बीन बजावत बेटा पसियाना निकल आया कि पिसेनन के पुरवा की चमरौटी बह गई है? हाँ? अरे क्या मतलब? पसीना हो गया बेटा। पसीना खूब पानी निकलेला। ये एक इच्छाधारी नाग नागन है। और का गुरुदेव? ये एक इच्छाधारी नाग नागन है। हाँ गुरुदेव। इनमें से कोई भी सांप इच्छाधारी नहीं है, ये सब जंगली सांप है। और जंगली सांप को पकड़कर बोलते कि इच्छाधारी नाग नागन को पकड़ लिया है। इन्हें पकड़ो, अंदर डालो। कितने सांप पकड़ कर लाए हो? 150 सांप पकड़ के लावा गुरुदेव। 150 सांप पकड़ कर लाए हो? हाँ गुरुदेव। तो जाओ, सबसे पहले सभी सांपों का जहर निकाल कर लाओ। सभी सांपों को विष निकाल कर लाओ। सबसे पहले हम विषपान करेंगे, सांपों का जहर पिएंगे, उसके बाद हमारे पूजा की सामग्री लाओ। हम महाकाल की आराधना करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि इच्छाधारी नाग नागन के जोड़ी को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब हम महाकाल की आराधना करेंगे, उसके बाद
इच्छाधारी नागन के जोड़े की तलाश में हम जाएंगे। जाओ शमशान घाट के मुद्दों, जाओ। सांपों को पकड़कर बोलते कि इच्छाधारी नागन को पकड़ लिया है। अब मुझे मालूम हो गया कि इच्छाधारी नागन के जोड़े को पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। मैं अघोरी त्रिकाल में हूँ, सांपों का जहर पीता हूँ, सांपों का विष पीता हूँ, इसलिए मैं इतना विषैला हूँ कि अगर कोई भी जहरीला जानवर अगर मुझे काट ले तो वो खुद मर जाएगा। मैं महाकाल की आराधना करूंगा। जय महाकाल। लाओ ये कितने सांपों का जहर है? ये 150 सांप के जहर आए गुरुदेव। और ये शमशान घाट के मुर्दे इतने जहर से तो त्रिकाल के दांत भी नहीं गीले होंगे। अरे तो क्या करी गुरुदेव, जौन नहीं करता हूं तो लेके आए। खैर कोई बात नहीं, जाओ हमारे पूजा की सामग्री लेकर आओ। ठीक गुरुदेव। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। मैं तेरी आराधना करने जा रहा हूं, मुझे वो शक्ति दे जिससे कि हम इच्छाधारी नागन के जोड़े को पकड़कर मणि हासिल कर सको, क्योंकि शरद पूर्णिमा करीब आ गई है। इसी शरद पूर्णिमा को हमें मणि सिद्ध करना है। जय महाकाल। जय महाकाल। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम जों सों लों चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम जुग सुग जों सों लों चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम आकाश की रानी जादू भवानी का नतिंजोड़ा नारसिंह भैरव की अवतार चल निकाल अहम फट चला। अंतर मंत्र जादू मंत्र पकड़ चुलैया ले चल अंदर। अंतर मंत्र जादू मंत्र पकड़ चुलैया ले चल अंदर। दिन देवता रात देवता कौन देवता पते नहीं। अजब देव गजब देव जहिका कही वही कर लियो। अजब देव गजब देव जहिका कही वही कर लियो। काली काली महाकाली ब्रह्मा बेटी विष्णु साली झारी हो चमकारी हो महुआ तरे उलारी हो चूल्हा लगे बार के घसर घसर मारी हो झरे कोई जब जाए कच्ची सुपारी कर जाए तो आई महाकालाय नमः ओम चामुंडाय नमः स्वाहा।
बच्चा मालपानी क्या कह रहा है? गुरुदेव, आओ इधर बताते हैं। मालपानी, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव नहीं बेटा, गुरुदेव बोलो। गुरुदेव। गुरु नहीं, चीनी देव। गुरुदेव। 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 हाँ गुरुदेव। तैयार हो गए? हाँ तैयार हो गए गुरुदेव। मालपानी, हाँ। ये सब क्या पहन लिया तूने वे? ये कौन से बाबा बन गए? हमको नहीं जानते हम कौन बाबा है। कौन बाबा हो? हमारे पेटीकोट बाबा। अबे आज तक बहुत बाबा देखे हमने, ये पेटीकोट बाबा कब से पैदा हो गए वे? जब से बाबा लोग जेल में पेले गए। क्या? हाँ। बाबा लोग जेल में पेले गए? क्या? कौन से बाबा की बात करता है? आसाराम बाबा का ले लियो, रामदेव बाबा का ले लियो, राम रहीम बाबा का ले लियो, सब जेल में पेले गए। अच्छा, तो इसीलिए तूने ये सब पहन लिया क्यों? हाँ, इसे हम पहन गए पेटीकोट बाबा। अब तुझे कुछ नहीं होगा। हमका का हो न, हम नरमहन न मदिये महन। अच्छा पेटीकोट बाबा। हाँ चाइना बाबा। अरे हम चाइना बाबा हैं। तुम चाइना बाबा। ये जटा तो ठीक से लगा लो, ऐसे कंधे पर रखकर चलोगे इसे? कौन? ये जो कंधे पर रखी हुई है, ये हो क्या? लोग लगा। इसको लगाओ जैसे हमने लगाया, इस तरह लगाओ। ले बाबा बन गए कि भालू बन गए? अरे ठीक से लगाओ भैया, जैसे हमने लगाया इस तरह लगाओ, ताकि हमें कोई पहचान न सके, हम पर कोई शक न कर सके। हाँ ऐसे। अब ठीक है मालपानी। अब हम दोनों हो गए साधु। अब हम दोनों हो गए साड़ू। साड़ू नहीं, बहनों ही हो गए। साड़ू नहीं, हम लोग साधु हो गए, मतलब हम दोनों संत हो गए। संत हो गए कि लंट हो गए? तू अपनी हरकत से बात नहीं आएगा क्यों? मालपानी, एक बात बाबा। क्या? बाबा तो बन गए, फिर आओ चलिए बाजार है। बाजार? हाँ। क्या करने? वहाँ से लाए 3-4 किलो मछली। अब भूंजा जाए, भौरा लगावा जाए, खावा जाए, फिर चली। राम 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 राम। देख इस भेष में तो ऐसी गंदी बात मत कर। अरे तू मछली खाने की बात कर रहा है? कितनी गंदी चीज होती मछली, कितना कांटा होता है उसमें, कहीं उसको खाया जाता है? अरे तुम इतना थोड़ो खा। फिर कैसे खाएगा? हम चप्पल पहन के खा। हाँ चप्पल पहनकर खाओगे तो कांटा नहीं लगेगा। क्यों? कहाँ लगी? बेवकूफ, चप्पल पैर में पहने जाते सारे के मुंह में पहनोगे? बेवकूफ कहेगा। सुनो, एक बात है बाबा। अब जब तक हम इस भेष में रहेंगे, अब हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा, जैसे अंडा, मांस, मदिरा, शराब, ये सब हमें छोड़ना होगा। और हमें अब अच्छे विचारों की ओर चलना होगा, हमें भगवान का भजन करना होगा। एक बात बताइए बाबा। क्या? अब खाए पी शरीर आज जीव तो लुड़बुड़ावे करी। वो तो सही है, लेकिन जब तक इस भेष में रहेंगे हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना ही होगा। और सुनो, महात्मा तो हम बन गए, लेकिन ये दाढ़ी बाल जटा रखा लेने से कोई साधु महात्मा नहीं बन जाता। जब तक उसमें योग्यता ना आ जाए, उसके आचार विचार न बदल जाएं, तब तक वो साधु संत नहीं कहलाता। इसलिए साधु तो हम बन गए और साधु बनकर हम चल रहे हैं। मान लिया किसी ने अपने